नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्यायाणं नमो लोये सवसा उत्तम सामाजिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म। पूजूं सुभाऊं भावना में पूर्ण 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण धर्म आत्मा की चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम है। परिणति एक है, उसके नाम अनेक हैं। अलग अलग कंटेक्स्ट में उसके अलग अलग नाम। और ये सच्ची समझ होने पर प्रकट होते हैं, सच्चा विश्वास होने पर प्रकट होते हैं। कितनी शांति हो जाती है। सुख शांति का है हेतु जग में। बाहर में कोई अनिष्ट दिख नहीं रहा, कोई मेरा बुरा कर सकता नहीं, तो वो लोग क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा। मतलब कितनी शांति हो गई। एक बार ऐसा लगता इन्होंने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, वो क्यों कर दिया, मेरा खराब कर दिया, कोई कर न दे, बिगाड़ नहीं दे, सुधार नहीं दे। अब पता चल गया मेरा कोई कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ऐसा अद्भुत तत्व हूँ। अब किसके ऊपर क्रोध आए? ख्याल में आई बात। अनंतानुबंधी क्रोध तो मिट ही जाएगा। अब जो क्रोध रह जाएगा अप्रत्याख्यान आदि, उस क्रोध में इतनी शक्ति नहीं है कि वो संसार में परिभ्रमण करा दे। ख्याल में आई बात। ऐसे ही बाहर में संयोग कम हो कि ज्यादा हो, अब न मान है न दीनता, ये सारे संयोग विनाशी हैं। नया संयोग बना है। संयोग संयोग जब मिटेंगे तब वियोग नहीं, अभी मेरे से वियोग है अभी। तो निर्माणता आती है, निर्माणता आती है तो कितनी निश्चिंता होती है। नीचे कर दो नहीं तो ना प्लीज। भाव चलता ही रहता है, हमारे पास ऐसा, हमारे पास ऐसा, इनको बता दें, उनको बता दें। अब पता चला कि ये सब कुछ हमारे पास तो है ही नहीं। अपनी प्रभुता भाषित हुई, मैं तो मेरे से प्रभु हूँ। ख्याल में आ रही है बात। पर द्रव्य से थोड़ी मेरी प्रभुता बनती है। तो परिणति निश्चिंत हो गई। तो ये निश्चिंता धर्म है। कितनी सरलता हो गई जिंदगी। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, या सरलता है। ये आर्जव धर्म है। अब लोभ किसका? अभी आत्मा की परिणति में सम्यक दर्शन जल्दी प्रकट हो, ऐसा लोभ तो हो सकता है। ये पर द्रव्य जब मेरे होते ही नहीं, मेरे में आते नहीं, जाते नहीं, तो पर द्रव्य संबंधी लोभ मिट गए। अब ये देखो सब नास्ती से कथन चल रहा है। अस्ति से क्या हुआ? अपना आनंद, अपने आनंद की वृद्धि हो रही है। तो पराश्रय बुद्धि मिट रही है, तो पर लक्ष्य भी मिट रहे हैं, पर द्रव्य भी मिटते चले जा रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात। ऐसे संयम, सत्य, सत्य धर्म में कितनी सुंदर बात आ गई कि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य सत, गुण सत, मतलब ये सचमुच इतना महामंत्र है। ये द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत,
कि अब इसके आगे कषाय के लिए गुंजाइश नहीं बचती। सारे किंतु परंतु खत्म हो जाते हैं। स्वद्रव्य की पर्याय भी क्रमबद्ध है और परद्रव्य की पर्याय भी क्रमबद्ध है। क्या बोला? स्वद्रव्य की पर्याय भी क्रमबद्ध और परद्रव्य की पर्याय भी क्रमबद्ध है। बोलो अब किसको हटाना किसको मिलाना? ये कम क्यों पड़ता है, ज्यादा क्यों नहीं पड़ता? उसमें निमित्त तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारी कषाय नहीं, उसमें निमित्त है उसका ज्ञानावरणीकरण। क्या कहा? ये इतना गुस्सा क्यों करता है, कम क्यों नहीं बोलता? उसका उसका कर्म है चारित्र मोहिनी, निमित्त की तरफ से, और उपादान उसका खुद का। बता कैसे कर लोगे, कैसे मिटा दोगे, कैसे हटा दोगे? पर द्रव्यों में तुम साथ चुप रहा करो, कम बोला करो। तो कैसे कम बोले? उसकी योग्यता इतनी बोलने की है। समझ में आ रही बात? वैसा उसका कर्म का उदय निमित्त है। तो न पर में कुछ करने की गुंजाइश, न स्व में कुछ करने की गुंजाइश। और जिनको टेक्निक पता चल गई, जो सम्यक दृष्टि हो गए, तो वे पंचमूल स्थानवर्ती जल्दी से क्यों नहीं हो जाते? कर सकते नहीं। ख्याल में आ रही बात? सुख का है बस यही उपाय, ना निज का करो ना पर का करो। अभी परिपूर्ण हूं इसका आनंद कर सकते। क्या बोला? जल्दी से पांचवा ले आए, जल्दी से मुनि बन जाए, जल्दी से अरहंत हो जाए, जल्दी से। भावना हो सकती है लेकिन कर्तृत्व तो नहीं है। क्या कहा? कर्तृत्व तो नहीं है। और देखो लोक में भी बीज डाला तो कितना रिलैक्स होते हैं। समय आए तरुवर फले, ऐसा करते जल्दी जल्दी आ जाए, ब्रांच जल्दी आ जाए, पत्ते जल्दी आ जाए, फूल जल्दी आ जाए, फल जल्दी लग जाए। समय आए तरुवर पर कितना धैर्य होता। बच्चा गर्भ में आया, कितना धैर्य होता, मालूम है 9 महीने बाद जन्मेगा। ऐसा लगता है जल्दी 6 महीने में हो जाए, अब बहुत दिन हो गए, इंतजार नहीं हो रहा हमसे। ख्याल में आ रही बात? ऐसे ही यहाँ अज्ञान मूराग द्वेष की पर्याय मिटती हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट होते हैं, अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, अनंत दशा होती है, सिद्ध दशा होती है, सब होती है। सब भूयमान है, क्रियमान कोई नहीं है। क्या? भूयमान मतलब होने योग्य है, करने योग्य नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आ गई कि 5 समवाय के अंदर भवितव्य समवाय है, कर्तृत्व समवाय है ही नहीं। करोगे कैसे? तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम ज्ञाता द्रव्य हो तो ज्ञाता द्रव्य निर्णय करो बस। देखो यहाँ पर भी एक बात कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कुछ लोगों ने ऐसा भेजा वॉइस मैसेज करके, अधर्म के बारे में, क्रोध आदि के बारे में। देखो एक करेक्शन कितना बड़ा चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या बड़ी मिस्टेक है? कि हाँ सचमुच हम तो ज्ञाता ही रहें, ज्ञाता ही रहें, रहें नहीं हैं। क्या बोला? अपने को तो ज्ञाता ही रहना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ज्ञाता रहे नहीं, ज्ञाता है हम। जे क्रोध हो रहा है अज्ञानी को, जो जानता ही नहीं है, वो भी ज्ञाता ही रहता है। समय दृष्टि नहीं, ये पॉइंट पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ना। मैं जीव द्रव्य, ज्ञाता द्रव्य, और पर्याय में भी मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। समझ में आ रही बात? ज्ञाता रहना नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ज्ञाता रहे तब है। अरे ज्ञाता ही तो तुम हो।
समझ रहे हो कि अपने को कर्ता, संयोगों का कर्ता, शरीर का कर्ता, कर्म का कर्ता, कषाय का कर्ता। अज्ञानी को भी जो कषाय उत्पन्न होती है, वो उस कषाय का अज्ञानी भी करता नहीं है, वो अपने को करता जानता है। तो ऐसा नहीं कि क्रोध हो गया, ज्ञाता तो रहे, ज्ञाता ही रहता है। और जब समझ में आती है, अरे हाँ मैं तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से मात्र ज्ञाता ही हूं, तो क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध आदि मिटते हैं। तो पर्याय सापेक्ष जितना राग मिटता है, तो कहा जाता है कि इसकी परिणति में ज्ञातृत्व प्रसिद्ध हो गया। तो कहेंगे कि ये ज्ञाता रहा। पर्याय में समझ में आ रही है, विशेष पर्यायों में। लेकिन ऐसा देखेंगे द्रव्य गुण पर्याय सत, तो द्रव्य से भी ज्ञाता है, गुणों से भी ज्ञाता है, और जानन स्वभाव रूप पर्याय में भी ज्ञाता ही रहता है, कभी कर्ता होता ही नहीं है। कर्ता अपने को जान रहा है, अपने को शरीर जान रहा है तो ज्ञाता। अपने को क्रोध का कर्ता जान रहा है तो ज्ञाता। कौन समझ में आ रहा है? क्रोध उत्पन्न हुआ तो ज्ञाता है कि नहीं? तो भी ज्ञाता ही है, करता नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो ये संयम में जो द्रव्य गुण पर्यास सत की चर्चा चली, तो जब ये बात पता चली क्या, कि अपनी पर्याय भी क्रमबद्ध होती हैं, अपने स्वकाल में प्रकट होती हैं, चाहे वो विकारी हो चाहे शुद्ध हो, ऐसे ही अन्य की भी पर्याय क्रमबद्ध उत्पन्न होती हैं, विकारी हो कि शुद्ध पर्याय हो। तो हमें तो अभी आनंद हो गया। क्या आनंद हो गया? अरे हम परिपूर्ण है, सामने वाला भी वो भी परिपूर्ण है, वो भी जीव है। ख्याल में आ रही है बात? देखो आज सुबह सुबह मुझे ऐसा एक विकल्प आया। ऐसा मान के चलो कोई स्वाध्यायी है, चलो चौथा गुण स्थान वर्ती है, चलो मुनिराज है ना, और कोई ऐसा कर्म तीव्र उदय में आया कि ऐसे भाव हो गए जो लोक निंदे भाव हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कोई सा भी भाव हुआ, लोक निंद कार्य हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से सुनना। और एग्जाम्पल है, रुद्र की उत्पत्ति का एग्जाम्पल है, मागनंदी आचार्य देव का एग्जाम्पल है ना। और एक दो तीन साल रहे, कुमार की कन्या के साथ में 3 साल रहे, पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। देखो ये औदिक भाव कितने न्यारे होते हैं कि उनको उनको जितना शास्त्र ज्ञान है जीरो हो जाता है। एक तरफ ऐसा औदिक भाव जो लोक निंद हो गया, और एक तरफ ज्ञान कैसा, यदि वे अगर उनको समझो 2 अंग का ज्ञान हो, तो 2 अंग का ज्ञान जीरो हो जाएगा औदिक भाव से। समझ में आ रही है बात? और यदि आत्मश्रद्धा है, आत्मश्रद्धा है मान लिया, है ना, तो आत्मश्रद्धा डिग गई। ख्याल में आ रही है बात? इस बात से ये सिद्धि हो रही है कि ऐसे अनेक अनेक प्रकार के औदिक भाव होने पर भी त्रिकाली ध्रुव सदा सुरक्षित है। ख्याल में आ रही है बात? और यदि किसी का क्षयोपशम ज्ञान है, तो वो क्षयोपशम ज्ञान भी सुरक्षित है। ख्याल में आ रही है बात? कोई गलती हो जाए तो क्षयोपशम ज्ञान जीरो नहीं हो जाता, क्षयोपशम ज्ञान भी। कोई बहुत ऐसा काम होए तो चलो सम्यक से डिग जाए, है ना, सम्यक से डिग जाए, तो भी ज्ञान कैसा रहता है, थोड़ी भूल जाता है उसके चक्कर में। समझ में आ रही है बात? इससे ये स्पष्ट है
कि प्रत्येक जीव औदिक भावों से न्यारा ही होता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है। अब ये हमारी बात है कि हम अपने को अपने औदिक भावों से न्यारा देखकर आनंद करें और दूसरे को भी उसके औदिक भावों से न्यारा देखकर उससे कभी भी ग्लानि नहीं करें। समझ में आ रही है बात? अपने औदिक भावों से न्यारा देखना निश्चय और दूसरे के औदिक भावों से न्यारा देखना व्यवहार, दोनों सुधर जाएंगे। निश्चय व्यवहार दोनों सुधर जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, वो एक समय का सत है जो इतनी विकारी पर्याय होते हुए उत्पन्न हुआ है। लेकिन ध्रुव परमात्मा, अनंत गुण, उपयोग लक्षण और छाया ज्ञान सब सुरक्षित है। समझ में आ रही है बात? अभी आपको बिल्कुल आगम युक्ति से ये वाली बात ख्याल में आए और फिर अभ्यास हो। पूर्व के अभ्यास से ऐसे ही लगेगा। और सुनो, सबसे पहले विलिंग टू लर्न और विलिंग टू चेंज, हमको ये समझ आनी चाहिए कि ये अज्ञान मोह राग द्वेष जो भाव हैं, ये भवों भवों में रुलाने वाले परिणाम है। ये मनुष्य जीवन बीत गया ऐसे ही, तो ये पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा और फिर कहाँ ये फिर वापस हमको ये प्रोसेस मिलेगी। जो सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं उनका कुछ लाभ नहीं होता। और हमें ये वाली बात पकड़ में आई कि अरे, काय का क्रोध, काय का अहंकार, काय की दीनता, मैं तो परिपूर्ण हूँ। प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है। और वो रागादि भाव आपको हे भासे तो ख्याल में आ रही है बात? ये तो दुखी करने के भाव हैं, भवों में रुलाने के भाव हैं। तो अभ्यास करेगा, फिर कोई ऐसा भाव बना तो फिर वापस सिमिट्री करेगा, नहीं नहीं, ये भाव व्यर्थ है। ख्याल में आ रही है बात? ये परिणाम कैसे हैं? व्यर्थ हैं। जिसे जरूरी लगते रहेंगे तो वो अभी बहुत कोसों दूर है। फिर अभ्यास करेगा, हो गए कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी परिपूर्ण। इस विचार से वे मंद होंगे, मंद होते हुए टूट जाए। और हमें कोई विचार ही नहीं, हम तो जैसे हैं तैसे ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ख्याल में आ रही है बात? तो अपने को ज्ञाता होना है कि ज्ञाता है? होना नहीं है, है। और फिर है के अभ्यास से परिणति में कषाय मिटती जाती। क्या बोला? है बनता नहीं है, ज्ञाता बनता नहीं है, परिणति से कषाय दूर होती है। एक और इम्पोर्टेंट ये रूल निकल के आया, क्या? ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही बना रहता हूं, तो पर्याय में भी कोई ज्ञातापना कहते हैं प्रकट हुआ, मूल में तो कषाय मिटती जाती है, बस स्वभाव प्रकट हो जाता है। ज्ञातापना नया बनता नहीं है, वो व्यक्त होता जाता है। कषाय मिटती जाती है तो व्यक्त होता है। क्लियर हो गई बात? सब कैसी प्रश्न आते हैं, ज्ञाता रहे तब तो है, ज्ञाता रहे तब तो है, ज्ञाता ही रहते हैं। ठीक है, एक बात। अब देखो, दूसरा एक प्रश्न आया, शाम की क्लास में प्रश्न आया, बात आई थी, ज्ञान कैसा रहता है सदा? ज्ञान, चलो छाया ज्ञान भी, न ध्रुव की बात कर रहे न उपयोग लक्षण की बात कर रहे, छायोपशम्य ज्ञान भी कैसा रहता है? उसका कार्य क्या है? कि उसका जानने का या झलकाने का उसका कार्य है ना? तो जो कुछ उसमें झलकता है वो उसके अंदर आ जाता है भीतर। तो छायापशम्य ज्ञान भी कैसा रहता है? सदा शुद्ध। फिर छायापशम्य ज्ञान को अशुद्ध क्यों कहते हैं?
वो सही नहीं जानता, इसलिए अशुद्ध कहते हैं। गलत जान रहा है, इसलिए अशुद्ध कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो शुद्ध है। वो समझ रहा है कि मैं शरीर हो गया, मैं शरीर हूँ, ऐसा समझ रहा है। हो तो नहीं गया, शरीर झलक रहा है। चलिए, शरीर ज्ञान में प्रवेश तो नहीं कर गया, तो वो रहता तो शुद्ध ही है। वो समझता है अशुद्ध, तो अशुद्ध समझता है, तो अशुद्धता को प्राप्त होता है, राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आ रही बात? अब देखो, अब इस छाप में ज्ञान में राग झलका, तो राग भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, तो ज्ञान रागी तो नहीं हो जाता। राग को जानता है, रागी तो नहीं हो जाता। तो छाप में ज्ञान कैसा बना रहता है? शुद्ध। अब शुद्ध पर्याय झलकी तो भी जैसा था वैसे ही रहता। ख्याल में आ रही बात? न रागी हूं मैं, न वीत रागी बनूंगा, ज्ञानमयी ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहूंगा। ख्याल में आ रही बात? अब ये ज्ञान की बात हो गई। अब प्रश्न है कि वो जो राग, ज्ञान समझ में आ गई, ज्ञान शुद्ध होते हुए अशुद्ध क्यों कहते? अपने को शुद्ध नहीं समझ रहा, इसलिए अशुद्ध कहते। समझन की तरफ से, समझ की तरफ से अशुद्ध कह रहे हैं। ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। गलत समझ रहा है तो अशुद्ध ज्ञान कह रहे, अज्ञान कह रहे। ख्याल में आ रही है बात? अब राग को समझो कि राग में भी कोई ज्ञान मिल नहीं जाता। ज्ञान में तो राग मिलता ही नहीं, लेकिन राग में भी ज्ञान नहीं मिल जाता। समझ में आ रही है बात? तो उसके स्वरूप की तरफ से बोलेंगे, वीतरागता की तरफ से बोलेंगे तो कहेंगे अशुद्ध पर्याय है। और उसके कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो राग भी शुद्ध रहता है, क्योंकि राग में कोई दूसरी चीज मिलती नहीं। राग में भी ज्ञान नहीं मिलता। ख्याल में आ रही है? और राग के भीतर भीतर भी देखो, क्रोध अलग है, मान अलग है। मान अलग है, लोभ अलग है। क्रोध में लोभ नहीं मिलता, लोभ में मान नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो मिलावट नहीं है, इसलिए शुद्ध है। परंतु वो विकारी पर्याय है तो अशुद्ध कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रही है बात? लेकिन उसमें भी किसी अन्य चीज की मिलावट नहीं होती। अब समझो सम्यक दृष्टि हुआ। अब चारित्र गुण की पर्याय तो एक, प्रत्येक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो चारित्र गुण की पर्याय एक। अब उस एक पर्याय में राग भी है और वीतरागता भी है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता, अप्रत्याख्यान के अभाव रूप दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, और दो कषाय के अभाव रूप वीतरागता, और दो कषाय के सद्भाव रूप राग। तो वे दोनों भी आपस में मिलते नहीं। पर्याय एक और अंश दो। और गुरुदेव श्री ने कहा कि एक ही पर्याय में राग के षटकारक न्यारे और वीतरागता के षटकारक न्यारे। पर्याय एक, उनके षटकारक भी न्यारे न्यारे हैं। राग के षटकारक वीतरागता में कुछ नहीं करेंगे, वीतरागता के षटकारक राग में कैसे करेंगे? समझ में आ रही है बात? दोनों के षटकारक न्यारे न्यारे। और राग वीतरागता को डिस्टर्ब नहीं करता, वीतरागता राग को डिस्टर्ब नहीं करती, नहीं तो सारी मिक्स मैच हो जाएगी। कोई एक हावी पड़ जाए, है ना, तो राग वीतरागता का नाश कर दे। वीतरागता हावी पड़ जाए तो वो राग का नाश कर दे। तो वे आपस में ही सब कर लें, पे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? जब वीतरागता ही हावी हो जाए और राग का नाश कर दे, तो अब ज्ञान की क्या जरूरत है? श्रद्धा की भी क्या जरूरत है? ख्याल में आ रही है बात? तो ऐसा होता नहीं। अब ये कैसे नहीं होता? अब चीज तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक चीज को मूर्तिक से समझना पड़ेगा।
कैसे समझना पड़ेगा कि पानी को 100 डिग्री बॉईल किया और गैस बंद कर दी, और थोड़ी देर में बाद वो ठंडा हुआ और थर्मामीटर डाल के देखा कि कितना है, कि 80 डिग्री। 80 डिग्री उसमें हॉटनेस है, 80 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या है, ठंडा। तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी आप एक ड्रॉप, पूरी भरी बाल्टी में से एक ड्रॉप निकालो, खाली एक ड्रॉप, तो एक ड्रॉप के अंदर कितना टेम्परेचर होएगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री टेम्परेचर में 20 डिग्री के कोल्ड अंश होंगे कि नहीं, पर्याय के, पर्याय में दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। और ठंडा हो गया, अब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री गर्म और 40 डिग्री क्या है, ठंडक। समझ में आ रही है। अब वो जो जो उसकी स्पर्श गुण की पर्याय है, जिसमें गर्मी हुई, तो वो पर्याय किसका आश्रय कर रही है, स्वभाव का। तो स्वभाव कैसा है, शीतल स्वरूप। तो शीतल स्वभाव का जितना आश्रय होता जा रहा है, उतनी शीतलता प्रकट हो रही है, और जितने गर्मी के अंश है उतनी गर्माहट है, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप छू के देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर गर्म पानी, नीचे नीचे ठंडा पानी। सर्वांग में ठंडक और सर्वांग में गर्मी। चाहे नीचे से थर्मामीटर लगाओ, चाहे ऊपर टॉप टॉप पे थर्मामीटर लगाओ, कहाँ होएगा पानी ठंडा गर्म, वो टेम्परेचर सर्वांग में। और हाथ डाल के देखो, छू गए तो कुछ अलग अलग दिखेगा, हाँ इधर ठंडक ठंडक है, इधर गरम गरम है, या कुछ बैरियर दिखाई देगा दोनों के बीच में। ऐसे हाथ डालेंगे तो कुछ अटकेगी कोई चीज, कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही राग और वीतरागता एक साथ एग्जिस्ट करते, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राग वीतरागता को छूता नहीं है, वीतरागता राग को छूता नहीं। समझ में आ रही है बात। और इसको ऑथेंटिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक ही वायर में, सोचो, वायर में तरह तरह की चीजें चल रही हैं। पहले वायर लगता था ना टीवी में, मतलब सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, चित्रहार भी चल रहा, न्यूज भी चल रही। ऐसा नहीं है चित्रहार में न्यूज आ गई, न्यूज में चित्रहार आ गई। होता है क्या ऐसा मिक्स मैच। अच्छा, एक ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर में उधर ही WBC, उधर ही प्लेटलेट्स, उधर ही RBC, उधर ही यूरिया, उधर ही कुछ इन्फेक्शन हो तो वो फॉरेन बॉडी, सब चीज एक साथ बह रही नहीं बह रही, बोलो कौन किसको डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रही है। इतना सा ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, उसमें वो सब अलग अलग बता देते हैं, कैसे, कैसे बता देते हैं। सब न्यारे न्यारे रहते हैं तभी तो। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व में अशुद्धता की गुंजाइश नहीं, चीज ही नहीं है अशुद्धता नाम की, पूरे विश्व में। समझ में आ रही है बात। अशुद्धता सिर्फ ज्ञान की उपज है, अशुद्धता नाम की चीज नहीं है। ख्याल में आई बात। ऐसे ही अन्याय ज्ञान की उपज है, अन्याय नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। क्या कहा, उनने हमारे साथ अन्याय किया, किसी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कोई किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता। इतना समझाते था तो भी नहीं पड़ता, कि तुमने समझाया ही नहीं था, तुम धोखे में हो, हमने समझाया। क्या बोला, वो समझ जाता है तब निमित्त लगता है। निमित्त उसे कहते हैं जिसने कुछ नहीं किया। और अभी भी ऐसा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा तो पढ़ाए नहीं, अच्छा तो समझाए नहीं, अच्छा तो छोड़ देंगे, तो वो फेल ही हो जाएगा। ये तुम्हारा भ्रम है। तो छोड़ दे, नहीं पढ़ाए,
कि तुमको राग है तो तुम्हारा राग हुए बिना नहीं मानेगा, और उसका उपादान है तो तुम निमित्त बने नहीं मानोगे। ऐसे ही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। अरे समझ में आई बात? भाई जी सुनाते ना अपना उदाहरण। अपन भी सुन, अपने घरों में भी होता है। अब हम तुम्हारे ये काम कभी नहीं करेंगे। तो एक बार उसे लगता है कि अरे ये कभी नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। शाम नहीं बीतती, अच्छा बताओ लाओ कहाँ है, कर दें। नहीं होता ऐसा। वो बोलते हैं कि वो पिताजी लड़ लड़ू के चले गए, अब हम खाने पे नहीं आएंगे। वो बच्चा परेशान हो रहा बेचारा, अब पापा खाने का पे नहीं आएंगे। मम्मी कह रही तू खा। अगर नहीं पापा खाने पे नहीं आएंगे, मैं कह अरे तू खा बे, सब आ जाएंगे, अभी 2 घंटा में आ जाएंगे। राग राग क्या एग्जिस्टेंस। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, जिनके माँ बाप नहीं होते, केयर टेकर नहीं होते, वे पलते बढ़ते थोड़ी होंगे। तुम पूरी जिंदगी भ्रम में जी रहे, हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया, हम नहीं करें तो को करे, हम नहीं करें तो। कितनी शांति के उपाय हैं कल्पनातीत, और जितनी अशांति है वो अज्ञान और राग की है। परद्रव्य की अशांति नहीं है, परद्रव्य से नहीं हो रही अशांति, किसी के परिणमन से अशांति नहीं हो रही। जितनी भी अशांति लाइफ में है वो काय की है? या तो ठेठ अज्ञानता की है, और अज्ञानता दूर हो गई तो शेष राग की। समझ आई बात? पर द्रव्य से तो वो आती ही नहीं है। ये भी को पक्का करो पाठ एकदम। जब जब पर को दोष देने की वृत्ति उत्पन्न हुआ तो विचार कर लेना, ये मोह है, ये मरने का कारण बन रहा है। समझ में आ गई बात? और यही अभ्यास है, सामायिक इसी का नाम है, यही सामायिक। बस अभ्यास यही, चुप रहने का अभ्यास नहीं करना है। भाई अपन तो बोलेंगे नहीं, उनके साथ ही नहीं रहेंगे, ये अभ्यास नहीं है। तुमको अनिष्ट कल्पना दूर हो, ये अभ्यास करो। पर द्रव्यों से लाभ हानि होती है, इसका अभ्यास करो कि उनसे लाभ हानि नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन अब आज चर्चा करेंगे किस पे? ब्रह्मचर्य धर्म। अब देखो, हमने ब्रह्मचर्य के नाम पर जो कुछ सुन रखा है, यहाँ तो बात चल रही है। और पता है क्या है, जब आप लोगों के ऐसे लिखे हुए और सुनाए हुए आते हैं ना, फिर हम बच्चों से ऐसा कहते, फिर हम ऐसा करते। तो अभी ये देखना कि ये आपके ज्ञान में व्यवहार न चल रहा है, कि अभी भी हम बात आत्मा की द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से कर रहे हैं, या मन वचन काय से कर रहे हैं। ये तो खुद को ही समझना पड़ेगा। फिर तो मुझे गुस्सा आ जाती है, फिर तो मुझे, अरे मुझे नहीं आती, करेक्शन करो, अभी तो शब्दों में भी करेक्ट करो। फिर मुझे ऐसा लगता है तो मुझे लगता है मतलब मैं कौन? मुझे गुस्सा नहीं आती, ऐसा ऐसा बोलो, क्रोध उत्पन्न होता है। ये सही भाषा है। पहले सही भाषा बोलना सीखें, फिर निर्णय करें। फिर भले ही भाषा वो लोग व्यवहार की हो जाए, फिर भले ही खूब बोलो बच्चा। अभी तो अन्य द्रव्य से ही ट्रीट करो, ये नहीं शब्दों का की मुख्यता रखो अभी तो, जब तक मोह नहीं टूट जाए। तो बच्चे ऐसा बोलते हैं, बच्चे नहीं, अन्य द्रव्य ऐसा बोलते हैं। समझ आई बात? फिर मुझे गुस्सा आ गई, मुझे नहीं आई, क्रोध उत्पन्न हो गया, मुझे गुस्सा नहीं आई। ध्रुव को एकदम सुरक्षित रखो, यही अभ्यास करना है। ख्याल में आई बात? विचार करना इन बातों पर। और ये सारी चर्चा आप क्लास में और आपस में चलेगी, बाहर नहीं बोलना है ऐसा। ठीक है, चलो।
अब देखो, कल अपन ने बहुत चर्चा कर ली। क्या चर्चा कर ली? कि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, है ना। ये सारी चर्चा होने के बाद कल अपनी चर्चा आई, हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य न मम परमाणु मात्र। ये वस्तु स्वरूप है, और जो इस बात को जानेगा उसकी परिणति में कारण अकिंचन धर्म प्रकट होगा, और फिर कार्य रूप भी परिणमित होगा। अन्य न मम परमाणु मात्र। अब परमाणु में क्या लगाया? दो तरह से, आगम से, अध्यात्म से। आगम में परमाणु कहेंगे पुद्गल को। जब परमाणु ही नहीं है तो शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है। तो एक एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो शरीर मेरा किधर से हुआ? जब परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो ये अनंत असंख्य परमाणुओं का पिंड, ये मैं हूं। ख्याल मारी बात। नंबर दो, अध्यात्म से। जब जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं, तो विकारी पर्याय मैं हूं। अन्य न मम परमाणु मात्र। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा जानने पर क्या हुआ? अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, अंतरंग परिग्रह उत्पन्न नहीं हुआ। क्या कहा? अंतरंग परिग्रह, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि। और क्या? और क्या? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणाम उत्पन्न नहीं हुए। तो वही तो हो गया अकिंचन धर्म, और वही हो गया ब्रह्मचर्य धर्म। क्या कहा? मैं स्त्री हूं, ऐसा ज्ञान विश्वास ही अब्रह्म है। सबसे पहले शादी करी नहीं करी, ये तो बातें बहुत दूर की हैं। इनकी बातें भी आएंगी। ख्याल में आई बात? मैं हूं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य न मम परमाणु मात्र। तो क्या हुआ? अपने को ध्रुव स्वीकार किया, तो ध्रुव स्वीकार होने पर अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि तीनों वेद का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी जाति। तो इसी को परिग्रह के एंगल से अकिंचन कहेंगे, और इसी वीतराग परिणति को वेद के अभाव रूप ब्रह्मचर्य धर्म के। अपना आनंद प्रकट हुआ, उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य धर्म। तो अब अब्रह्म क्या है? अब्रह्म, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यही अब्रह्म है। सबसे पहला अब्रह्म मिथ्यात्व नामक अब्रह्म, अज्ञान नामक अब्रह्म। और जब मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र नहीं हूं, मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं। अब मैं शरीर हूं, तो विकषाय उत्पन्न हो रही हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तीनों वेद उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो क्रोध के अभाव रूप क्षमा, और वेद के अभाव रूप ब्रह्मचर्य। और परद्रव्य इष्टनिष्ठ भाषित हो रहा है तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और मैं शरीर हूं तो परद्रव्य इष्टनिष्ठ भाषित हो रहा है, तो अब्रह्म उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रही है कुछ? ये सारी कषाय उत्पन्न हो रही है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंद्रियों वाला हूं। अब सुनो, अब्रह्म अकेला, अकेला वो नहीं है काम। अब्रह्म स्पर्श भी अब्रह्म है, रसना भी अब्रह्म है। क्या बोला? मैं हूं कौन? अतीन्द्रिय महापदार्थ। वो समझ क्या रहे हैं अपने को? इंद्रियों वाला। तो इंद्रियों वाला समझा, इंद्रियों वाला विश्वास। तो अब क्या है कि मैं पांच इंद्रिय के माध्यम से
विषयों को भोगता हूँ। तो विषयों को भोगने का जो भाव है वो अभ्रम। क्या कहा? इसका बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कोई मंदिर में बैठा, मंदिर में पूजा चल रही है, क्या बोला, और ढोलक मंजीरा सब चल रहा है, और कर्ण इंद्री का विषय बन रहा है, और आपको मजा आ रहा है, तो मंदिर में बैठे बैठे अब ब्रह्मचर्य। समझ में आ रही है बात? और सुनो भैया, हम तो सादा सिंपल पूजन करते हैं। हमने अभी यहाँ पे ज्ञान तीर्थ में कोई ढोलक सिंथेसाइजर वगैरह कुछ नहीं आया है ना, लेकिन हम उन शब्दों पे ही रीझ रहे हैं। हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, कितनी अच्छी बात है। और तू गायक पे नहीं आया, शब्दों पे रीझ रहा है। ये भी अभ्रम, खतरनाक बात है। क्यों? तुम्हें आनंद पर से ही आया ना किसी तरह से। आपने पर से आनंद माना, चाहे वो स्पर्श इंद्री के निमित्त से, चाहे रसना, चाहे घ्राण, चाहे चक्षु, और चाहे कर्ण। मुझे ये पता क्या है, ये चीजें सूत्रात्मक लिखी होती है ना, और हम पढ़ के अर्घ चढ़ा देते हैं, तो हमें बिल्कुल समस्या नहीं आती है। और पेट खोलो ना तो पेट दुखने लगता है। पंडित साहब ने लिखा है, सर्व कषाय अब्रह्म जानो। शुभ कषाय भी क्या है? अब्रह्म। जहां तूने अपने अपने ब्रह्म स्वरूप को न जाना और न विश्वास किया, अब्रह्म का अधर्म चल ही रहा है। इसे सब लगा लो ऐसे ही। जब तक अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान निर्णय नहीं किया, अनंतानुबंधी क्रोध चल ही रहा है, चाहे चुपचाप बैठो। किसी से मत बोल, नहीं भैया हम तो कहा, हम तो बहुत डाउन टू अर्थ। सुनो, मान कषाय चल ही रही है, लोभ कषाय चल ही रही है, मायाचारी चल ही रही है, पर मैं पर को खाता हूँ, भोगता हूँ, असंयम चल ही रहा है। समझ में आ रही है बात? ये शब्द साधर्म लिखो, असंयम क्या चीज है। मैं इंद्रियों के माध्यम से पर को भोगता हूँ, पर अच्छा है बुरा, ये असंयम है। शुद्ध भोजन से ही संयम हो जाए तो फिर जरूरत नहीं है वेद ज्ञान की। हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, और एक बार करते हैं, और खड़े खड़े करते हैं। कितने संयमी। आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी इन 10 धर्मों की। इसलिए अपन ने चर्चा की है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना वहां पे। समझ में आ रही है बात? क्या है ब्रह्मचर्य? असंयम क्या है? तप क्या है? त्याग क्या है? अकिंचन क्या है? परिग्रह क्या है? पता तो चले ये है क्या पहले। समझ में आ रही है नहीं आ रही? ब्लैंक हो गए चेहरे सबके सब। जमीन खिसकती है पैरों के नीचे से। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से मैं भोग करता हूँ, ये अभ्रम है। और ये पता चला, ओ मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं इंद्रिय ही नहीं। जब इंद्रिय नहीं तो इंद्रिय के भोगों को कैसे भोगूंगा? अन्य न मम परमाणु मात्र। तो व्याप्ति नहीं बैठेगी ना। अब एक तरफ देखो, उन सेठ सुदर्शन के ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप, और परिणति में भी ब्रह्म स्वरूप का आनंद चल रहा था, और वो स्त्री ऊट पटांग काम कर रही थी, रानी, और तो भी ब्रह्मचर्य की सत्ता हिली नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं तो कोई पर हमारे ऊपर उपसर्ग करे तो हमारा हमारा तो तुरंत ब्रह्मचर्य मलिन हो जाए। तो ये तो पराधीन क्रियाएं हो गई फिर तो। ये तो हमारे ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा? आंख फोड़नी पड़ेगी, कान फोड़ने पड़ेंगे, अपने चारों तरफ एक लोहे का वो कवच बनाना पड़ेगा, कोई छू नहीं जाए, खा नहीं जाए, दिख नहीं जाए। तो अंधा लूला लंगड़ा होएगा तो वो ब्रह्मचारी होएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बाहर से अंधा है, इंद्रियों से अंधा है, तो अब ब्रह्म के भाव होंगे कि नहीं? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई उसको कभी नहीं छुए होल लाइफ। वो बच बाल बाल ब्रह्मचारी है, बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, होल लाइफ कोई छुए नहीं। तो अब ब्रह्म नहीं होएगा ना? सोचो, अब कल्पना करो, ये अब ब्रह्म क्या चीज है? स्वरूप का समझे बिना जब कषाय के परिणाम मिटेंगे ही नहीं, तो ब्रह्मचर्य कहाँ से आएगा? और सुनो, जिसको ऐसा ब्रह्मचर्य होता है, निश्चय ब्रह्मचर्य होता है, उसको भोगों में सुख भासित नहीं होता। जब मुझे पता चल गया कि ये तो फीके पकवान है, टीवी में जो दिखाई दे रहे हैं उनमें रसगुल्ला में, टीवी में दिखने वाला रसगुल्ला मीठा होता है कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाला रसगुल्ला मीठा होता है कि नहीं? उससे मजा आता है कि नहीं? अरे मजा तुम्हारी पर्याय से आया तुमको, और ज्ञान तुमको तुम्हारे से हुआ, तो पूरा ज्ञान और आनंद हमारा है, और बाहर से आता नहीं, और ये पता चल गई और हम स्वभाव में संतुष्ट हो गए। इसका नाम ब्रह्मचर्य। अब शेष कषाय में खाना पीना चल रहा है, तो वो पेट की खातिर, शरीर की खातिर चल रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन ये पता चल गया कि इससे आनंद नहीं है, आनंद मेरा है। न खाने से, न पीने से, न उठने से, न पहनने से, न उड़ने से। अब जो कुछ चल रहा है ना, वो सब कर्माधीन चल रहा है। पता ये चल गया कि मेरा सुख मेरे से, हीरे की अंगूठी पहनने से सुख नहीं, और हीरे की अंगूठी आई है कर्माधीन, और सुख पता चल गया मेरा। समझ में आ रही बात? सुनने का भाव होगा, लेकिन पता चल गया ये सुख मेरा। वे तो स्वयं सुख रहे, सुख न उनका मरम। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, ऐसे व्यक्ति ने शादी कर ली नहीं, हो गई। 19 तीर्थंकरों की शादी हुई है, और 5 तीर्थंकरों की शादी नहीं हुई। उनकी हुई, उनकी नहीं हुई, उनको ब्रह्मचर्य चल रहा है, अपने स्वरूप का आनंद। होने से कोई फर्क नहीं, और नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं। अरे समझ में आ रही है बात? हो गई तो फर्क नहीं, नहीं हुई तो फर्क नहीं। फर्क किससे है? चील की 9 बार लग जाए, चील की 9 बार, तो खेती हो जाएगी ना? भैया हमने बाढ़ लगा दी है। अच्छा, काय की खेती कर रहे हो? अब देखो कोई की हो गया है, तो घास ही फूस उगेगी। समझ में आ रही है बात? बीज डाला है, उससे खेती होती है, 9 बार से खेती नहीं होती। समझो बात को। और 9 बार लगती भी तभी है जब बीज उगे आते हैं। तेरे पास बीज ही नहीं है, उगे ही नहीं है, और 9 बार है, तो क्या करें वो 9 बार का? समझ में आई बात? तब तक हैंडशेक करते रहो स्त्री पुरुष दूसरों से, ये बात नहीं चल रही है। नीचे गिरने की बात नहीं चल रही है। समझना बात को। जब तक ब्रह्म स्वरूप जाना नहीं, कचू भी खाओ, ये बात कहाँ से आ रही है? यहाँ तो ये बता रहे हैं कि खाता नहीं, और खाने के काल में आनंद है, सो अपना है। यहाँ तो ये कह रहे हैं। विकारी पर्याय का भी आनंद अपना है, तो शुद्ध पर्याय की तो कहानी क्या करूं? जब विकार में आनंद अपना है तो शुद्ध परिणति का आनंद कैसा होगा? विचार करो। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और 5 इंद्रिय की घटित होंगी उसके अंदर, अकेली एक स्पर्शन इंद्री नहीं। सोच सकते हो कि हमें जब गाने सुनने में, गाने छोड़ो,
भजन सुनने मजा आ रहा है, यहाँ अब ब्रह्म चल रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि भजन सुन के मजे, ये भजन बहुत अच्छा था, कितना मजा आया, महसूस करते हैं ये अब्रह्म है। शुद्ध भोजन, एकदम शुद्ध भोजन में आनंद आया। शुद्ध अटपहरा घी, एकदम चना पानी, एकदम मर्यादित आटा मसाला सब, और मजा आया। अब ब्रह्म चल रहा है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। ऐसा, तो इनका अभाव कैसे होगा? कि स्वरूप जानकर जब कषाय का बंच मिटता है ना पूरा, तो क्रोध भी मिटता है और वेद भी मिटता है। क्या कहा? क्रोध भी मिटता है ऊपर से लेके नीचे तक सारा, कषाय और नो कषाय सब। तो जो आनंद प्रकट होता है, उसी उस क्रोध के अभाव रूप वही क्षमा है, और वेद के अभाव रूप वही ब्रह्मचर्य। क्या कहा? उसी को वेद के अभाव से ब्रह्मचर्य कहेंगे, और उसी को क्रोध के अभाव से है वो कहेंगे क्षमा भाव धर्म कहेंगे। ये धर्म है और वे अधर्म है। क्या कहा? मान अधर्म है, मायाचारी अधर्म है, और आर्जव धर्म। ख्याल में आ रही है बात? तो सबसे बड़ा अब्रह्म क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यही यही क्या है? कुशील है, यही कुशील है सबसे पहले। इसके होते से कुशील भाव उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ा कुशील, मिथ्यात्व नामक कुशील अब्रह्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं, पूजा की लाइनें पढ़ते हैं। देखो, उत्तम ब्रह्मचर्य अविकार, ये अविकारी पर्याय है ना, और ब्रह्म स्वरूप है। त्रिकाली ध्रुव को ब्रह्म स्वरूप, अतीन्द्रिय महापदार्थ, है ना, और उसके स्वरूप को जानकर परिणति में आनंद हुआ, उस आनंद का नाम है ब्रह्मचर्य अविकार। पूजो धर्म शिरोमणि सार, काम भाव दुर्गति को मूल, भव भव में उपजावे शूल। काम भाव क्या है? दुर्गति का मूल है। कौन? अज्ञान मोह राग द्वेष। ये काम मतलब इच्छा, तो कोई भी इच्छा, खाने की, पीने की, लड़ने की, झगड़ने की, घूमने की, सूंघने की, देखने की, सुनने की, छूने की, ये सब काम है। क्या बोला? स्त्री पुरुष को छूने की इच्छा ही काम नहीं है, भोजन को चखने की इच्छा भी काम है, सुगंध सूंघने की इच्छा भी काम है, देखने की इच्छा भी काम है, और सुनने की इच्छा भी काम है, सब काम है। ठीक है, ये दुर्गति का मूल है। तेरे में कुछ आता नहीं जाता नहीं, तू परिपूर्ण है, अपने से ही सुख स्वरूप है, अपने अपने में ही, अपने स्वरूप में ही आप ही बनाया, आप ही खावे, और खावत ना ही अघावे, ऐसी चीज है। जैसे लड्डू बनाए, लड्डू खाए, वो खाते खाते फिर अघाए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। और ये कैसा है? खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खाते ही रहो अनंत काल तक, कभी अघाएंगे नहीं, अरे अब नहीं, अब नहीं भैया, अब नहीं, अब पांचवा गुणस्थान बहुत है, अब सातवां नहीं। समझ में आ रही? थक गई। ऐसा, लहे न चैन करे कृत निंद, कामासक्त बढ़ावे बंद। दुखी रहने की इतनी आदत पड़ गई कि दुख दुख नहीं भासे, तो ये दुख भी इधर से ही पता चले। बोलो दाल पूरी थाली लगी है बढ़िया एकदम, और जैसी दाल चखी तो उसमें लगा नमक कम है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब नमक मांगेंगे और नमक डलेगा, और इससे ये कामासक्तपना है, और इससे बंद होगा। लग रहा है, लगता है थाली पे बैठने पर ऐसा।
ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ से समझ के लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कामासक्त बढ़ा बे बंद, ये बंद बढ़ रहा है, यही भोजन नहीं कर रहा मैं, इसी में सुख नहीं है, तो और इसमें क्या क्या हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, स्वरूप को जाने बिना सुखी हो जाएंगे। तो पर से सुख मानना बंद है कि नहीं, मिथ्यात्व। अब सुनो, पर से सुख नहीं है से सच्ची समझ हो गई, और तब भी मांगने का काम हो रहा है, तो बंद तो तब भी हो रहा है, पर अपना स्वरूप समझ लिया ना, तो उस बंध की श्रृंखला टूटे। इतनी बात है, ठीक है। ताते शील बाड़ नो राख, अपनो ब्रह्म स्वरूप निहार। अब शील बाण नो कहाँ किस में रखना, सारी इंद्रियों में, सब में शील बाण नो रखो। ख्याल में आई बात? अब आचार्य भगवान ही कितना लिखते, दिव्यध्वनि में तो सब ही आया होगा, तो उन्होंने स्पर्शन इंद्री संबंधी शील बाण नो बाण रख दी, तुम रसना घ्राण चक्षु ये होमवर्क करो। क्या? रसना इंद्री संबंधी नो बाण लगा, घ्राण संबंधी नो बाण लगा, चक्षु इंद्री संबंधी नो बाण लगा, कण इंद्री संबंधी उनने उनने स्पर्शन इंद्री संबंधी लिख बता दी, तो लगाओ इन इनमें कैसे हो सकती। समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही? दीदी इतना ही तो पढ़ नहीं पाते। इतना ही तो लिखनी है, और कितना लिखें। त्यागो दुखमय इंद्रिय भोग। अब सुनो, कथन ऐसी किया जाएगा कि इंद्रिय भोग दुखमय है, इंद्रिय भोग दुखमय नहीं है, तुम उनसे सुख समझते हो ये दुखमय है, तुम उनसे राग करते हो ये दुखमय। वे तो अपनी जगह एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? परद्रव्य नहीं, आप उधर का लक्ष्य करते हो ये दुख। पावो ज्ञानानंद मनोज्ञ, जयवंतो ब्रह्मचर्य अनु, धारे सो होवे शिव भू। पहले गुणस्थान में ये पूरी बातें समझी जाती हैं, तो कारण धर्म प्रकट होते हैं सच्ची समझ से, फिर कार्य प्रकट होता है, कार्य प्रकट होने पर कषाय मिटती है, जितनी कषाय मिटी कार्य होने पर, उतने विषय भोग छूटते हैं, और स्थिरता बढ़ती है तो दूसरी कषाय टूटती है, तो विषय भोग और मिटते हैं, तो अणुव्रत आ जाते हैं, तो अणुव्रत आने पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत आ जाता है। अब उसके फ्रैक्शन बहुत हैं, तो वो छठवीं प्रतिमा तक शादी हो जाती है, सातवीं प्रतिमा में जाके स्वधारा संतोष व्रत आता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत है और शादी हो रही। समझ में आ रही है कुछ बात? फिर महाव्रत आते हैं, तो स्वधारा संतोष के बाद स्वपत्नी का भी त्याग हो जाता है। ये पंचम गुण स्थान के एंड एंड में हो जाता है ये काम। और फिर जब महाव्रती होते हैं, तो फिर तो कोई काम ही नहीं, अपने ही आनंद इतना है, हमें पर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो सब खत्म होती है, भूख प्यास वगैरह आदि आदि, सारी कषाय तब तो एक ही बार लेते हैं। समझ में आ रही है बात? 18 दोषों से रहित होने वाले हैं ना, तो वे 18 दोष मुनि दशा में अल्प रह जाते हैं, पूरे के पूरे 18। ख्याल में आ रही है बात? तब वे 18 दोष मिट जाते हैं, आखिरी कषाय मिटने पर। 18 दोष कितने रह जाते हैं मुनिराज को? सिर्फ संजुलन संबंध। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए भूख कम, प्यास कम, उठना कम, बैठना कम, बातें कम, ज्ञान ध्यान तपोरकता, ब्रह्मचर्य खत्म, वो सॉरी अब ब्रह्म खत्म। समझ में आ रही है? तब तो 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। ऐसा तो विचार करना गंभीरता।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमून तदा दे तो बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।